गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। मुजरिम हूँ जहाँ भर का वाह। महशर में भरम रखना रुसवाए जमाना हूँ। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता? मैं ये देखता हूँ कि करोड़पति अरबोपति मुरीद हैं, यानी जिस पीर के मुरीद अरबपति करोड़पति हों और वो पीर का हाल ये है कि उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है। गुरबत तेरी भेड़ कोई। उस पीर का हाल ये है कि उसको चेक लिखने आता ही नहीं है। उस पीर का हाल ये है कि उसको ज़कात फर्ज ही नहीं है। उस पीर का ये हाल ये है कि आज भी चमड़े के तकिए में खजूर की छाल डाले चटाई बिछाकर आज भी सोता है। जनाब अब तो बापा जानी इंग्लिश में भी कहानी शरीफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस अल्लाह ही खैर करे। Pigeon said, "Coo, what shall I do? I have not enough food for a family of 2. Foolish bird, said the hen, my family is 10 and we all live like दुल्हन के पांव धोने से घर में बरकत होती है। दुल्हन के पांव धोकर घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो ये भाई से बरकतें बेहतर है। ये फतह रज़्विया शरीफ में लिखा है। जनाब बरकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है, ना किसी इंसान के पाँव के पानी से और ना ही ऐसी मन घड़त रस्मात से। हाँ दुआ करें, नेक अमाल करें, सुन्नत के मुताबिक निकाह करें, यही असल बरकत है। और मेरे भाई ऐसी रस्मात फैलाने वाले लोग दीन नहीं सिखा रहे हैं बल्कि लोगों को असल दीन से दूर कर रहे हैं। जनाब पापा जानी दर्द की सूरत में मुरीदों को तो यही इलाज बताते हैं कि दर्द वाली जगह पर हाथ रख कर पड़े, दाता साहब की घोड़ी वगैरह, लेकिन जब खुद तकलीफ में हो तो ये तरीका नहीं आजमाते बल्कि सीधा हॉस्पिटल तशरीफ लाते हैं। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। वे ट्रिपल तो तोबा तोबा, आग थू, समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ये ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। कुरान और हदीस हम खुद नहीं समझ पाते हैं, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। खुद समझने जाएंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, जैसे बहुत सारे निकल गए। बापा जानी कहते हैं कि कुरान हदीस खुद मत पढ़ो समझो वरना इधर उधर निकल जाओगे। लेकिन सवाल ये है, अगर अल्लाह ने कुरान सिर्फ उलमा के लिए नाजिल किया था तो बार बार ये क्यों फरमाया? क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? एक और जगह फरमाया, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? मेरे भाई अगर कुरान समझना सिर्फ खास लोगों का काम होता तो अल्लाह इसे आसान क्यों कहता? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये नहीं फरमाया कि सिर्फ चंद लोग ही सीख सकते हैं। जनाब इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आंखें बंद करके सिर्फ किसी एक इंसान की बात मानो, बल्कि इस्लाम सिखाता है कुरान और हदीस को समझो, गौर करो और हक को पहचानो। लेकिन हाँ उलमा की रहनुमाई जरूरी है, लेकिन ये कहना कि तुम खुद कुरान को ना पढ़ो और समझो, ये बात कुरान के पैगाम के खिलाफ है।